नमस्कार। आज है जनवरी की 17 तारीख, दिन शनिवार। स्वागत है आपका बिहार समाचार के इस चैनल में। अब आप पंकज प्रियदर्शी से सुनिए बिहार का समाचार। पहले मुख्य समाचार। शराब से मौत पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, सीएम नीतीश कुमार। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख। एसआईटी जांच को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और जानेंगे बिहार का मौसम का हाल और बिहार की खेल की खबरें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लागू शराबबंदी पर अपना कड़ा रुख दोहराते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शराब कांड के पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों को जहां जाना है जा सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी कानून में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी, यह सख्ती के साथ लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में भोजनावकाश से पहले विपक्ष के हंगामे के बीच हस्तक्षेप करते हुए शराब के सेवन को निंदनीय बताया और कहा कि जहरीली शराब से मौत होने पर मुआवजा देना गलत है। उन्होंने बापू, विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं को जिक्र करते हुए कहा कि शराब का सेवन को कहीं भी जायज़ नहीं ठहराया गया है। उन्होंने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि आश्चर्य है कि जो लोग शराबबंदी के समर्थन में थे वे इसके खिलाफ बोल रहे हैं। राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू किया गया है। देश में जिस व्यक्ति का शासन है उसके राज्य में शराबबंदी की स्थिति के बारे में सभी को पता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार में पूर्ण शराबबंदी की प्रशंसा की थी, लेकिन अब उनके साथ संबंध तोड़ने के बाद वे इसके खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी के खिलाफ बोलकर भाजपा ने उन गरीब लोगों को समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है जिनका जीवन स्तर शराबबंदी के बाद से बदल गया है और वे शांति से रह रहे हैं। भाजपा सदस्यों के हंगामे की निंदा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित कई राज्यों में जहरीली शराब से हो रही घटनाओं पर कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सूबे में मजबूती के साथ शराबबंदी लागू की जाएगी। गलत करने वाले की गिरफ्तारी हो रही है और दोषी सरकारी कर्मचारी बर्खास्त भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में पुल गिरने से कितने व्यक्तियों की मौत हो गई, लेकिन अखबारों में एक दिन के बाद दूसरे दिन खबर नहीं छपी, परंतु पश्चिम बंगाल में जब पुल टूटा था तो खूब चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शराब के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सारण में हुई घटना से यह साबित होता है कि शराब का सेवन गलत था। सारण में शराब त्रासदी की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराने का अनुरोध करने वाली एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस याचिका का जिक्र इसे तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए किया गया है। पीठ ने इस मामले का जिक्र करने वाले वकील पवन प्रकाश पाठक से कहा कि याचिकाकर्ता को मामले को सूचीबद्ध करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। सारण में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 से अधिक हो गई है। हालांकि जिले के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि शराब से 2 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 28 हो गई है। सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि जिले में संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाने की पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक महिला एजेंट को रक्षा संबंधी यांत्रिक जानकारियां मुहैया कराने के आरोप में निलंबन कार्यालय में कार्यरत लिपि रवि चौरसिया को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। रवि चौरसिया मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नयाय गांव विसरी गांव के रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि जब वह चेन्नई रक्षा मंत्रालय के अवाडी में भारी वाहन निर्माण कारखाने में लिपिक के पद पर था तो उसी समय उसका संपर्क इंटरनेट मीडिया पर एक महिला से हुआ। वह महिला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट थी। उसके प्रेम जाल में फंसकर और पैसे के लोभ में हमने मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त कारखाने में बनने वाले टैंक एवं अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय यांत्रिक जानकारियां फोटो खींचकर व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उस महिला को उपलब्ध कराई थी। इसके बदले में महिला ने राशि का ऑनलाइन भुगतान भी किया था। पुलिस ने जब रवि चौरसिया के मोबाइल फ़ोन की जांच की तो चौंकाने वाली कई जानकारियां मिली। रवि चौरसिया की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ASP जयंत कांत ने बताया कि
रवि चौरसिया को प्रतिबंधित गोपनीय एवं संवेदनशील सूचनाएं तथा दस्तावेज अपने मोबाइल फोन में रखने तथा ISI एजेंट को धन के लोभ में सूचनाओं व दस्तावेजों को व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजने के आरोप में रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। ASP ने बताया कि रवि की SBI के अकाउंट नंबर 3804489328 में पैसों का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। रवि अब भी ISI एजेंट के संपर्क में है। इसके मोबाइल फ़ोन के मेमोरी कार्ड एवं गैलरी में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कई प्रतिबंधित गोपनीय एवं संवेदनशील सूचनाएं सुरक्षित मिली है। उन्होंने बताया कि आरोपी के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। रवि चौरसिया के विरुद्ध कटरा थाना क्षेत्र में कांड संख्या 44/4/22 अधिनियम 1923 के अंतर्गत दर्ज की गई है। सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के ब्रह्मास्त्र गांव में 6 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतकों का कहना है कि जहरीली शराब से सभी की मौत हुई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। मृतकों में 3 लोग एक ही गांव के हैं। मृतकों में ब्रह्मास्त्र स्थान के बदली यादव का पुत्र शंभू यादव, फुलेना मंत्री का पुत्र अमीर मांझी, नरसिंह मांझी का पुत्र और चौकीदार अवध मांझी, सौधानी गांव के राम अयोध्या पंडित का पुत्र राजेंद्र पंडित मोहन राय शामिल है। इस बीच ग्रामीणों ने लगभग 3 घंटे तक बलमलिया छपरा रोड को जाम रखा। बाद में SDM और SDPO ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया तो लोग सड़क से हट गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने राज्य में बालू खनन को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में शुक्रवार को CAG की 5 रिपोर्ट रखी गई। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने CAG की रिपोर्ट और वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक बजट से संबंधित अन्य रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा। रिपोर्ट पेश होने के बाद महालेखाकार राम अवतार शर्मा ने कहा कि बिहार में बालू का 85% अवैध खनन हो रहा है। बालू की ढुलाई मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा से की गई है। एक दिन में एक वाहन से 11 से 861 बार बालू की ढुलाई की गई है। राज्य के 14 जिलों में नमूना जांच की गई। उसमें खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि के सहारे 46,935 अवास्तविक वाहनों की पंजीकरण का संख्या उपयोग कर 2,43,811 ई चालान काटे गए थे। राज्य के 11 जिला खनन कार्यालयों में 15,723 मामलों में बालू ले जाने के लिए एक दिन में एक वाहन के लिए 11 से 861 ई चालान बनाए गए। 4 जिलों में संबंधित पट्टेदारों ने वर्ष 2018 से 2020 के दौरान पत्थर निर्गत करते समय एक दिन में एक ही वाहन का 10 से 141 बार तक ई चालान कटवाया। बर्फीले प्रभाव को लेकर राज्य भर में पछुआ और उत्तरी पछुआ के प्रभाव में बने रहने से तापमान में गिरावट जारी की गई है। सुबह और शाम में बिना गर्म कपड़ों के रहने पर ठंड कंपा दे रही है। धूप भली लगने लगी है और गर्म कपड़ों का बाजार गुलजार है। 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में बह रही पछुआ हवा से दूसरे दिन भी राज्य के अधिकतर शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के दक्षिण भाग में कनकनी पड़ी है, जबकि उत्तरी भाग में हवा का प्रवाह कम होने से ठंड में थोड़ी कमी आई है। वहीं उत्तरी भाग की ओर से कोहरे का असर ज़्यादा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य भर में औसत न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। शुक्रवार को राज्य के 18 जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़का है। राज्य के 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विदियों के मुताबिक शुक्रवार को राज्य भर में गया सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री की कमी आई और पारा 6.2 डिग्री पर पहुँच गया। गया में इस सीजन का यह सबसे ठंडा दिन रहा। बांका में भी न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा। पटना के तापमान की बात करें तो यहाँ 0.7 डिग्री अंकों की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बेगूसराय में 9.7 डिग्री, औरंगाबाद में 8.3 डिग्री, सिवान में 9 डिग्री और न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पटना में भी ठंड की वजह से लोग सुबह में देर तक अलसाए रह रहे हैं। शाम ढलते ही सड़कों पर आम दिनों से ठंड अधिक दिख रही है।
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्तीपुर के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी को चुनाव कार्य से हटा दिया है। इस संबंध में आयोग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार नगर निगम समस्तीपुर के वार्ड संख्या 27, 10 एवं 29 की मतदाता सूची के निर्माण में की गई अनियमितता की जाँच जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा कराई गई थी। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर तथा रिवाइजिंग अथॉरिटी विकास पदाधिकारी समस्तीपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर एवं पंचायत राज पदाधिकारी समस्तीपुर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के प्रधान सचिव व सचिव को पत्र प्रेषित किया गया था। साथ ही उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के पद से मुक्त कर दिया गया है तथा उनके स्थानांतरण के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिख दिया गया है। बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता विजय सिन्हा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी सहित बिहार भाजपा के नेताओं ने छपरा जिला कांड को लेकर राजभवन तक पैदल विरोध मार्च निकाला है। इस दौरान बिहार भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर इस पूरे मामले में अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से हजारों लोगों की मौत हो गई है। सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। हमने राज्यपाल को बताया है कि जहरीली शराब, हत्या, अपहरण से हजारों लोगों की मौत हुई है। मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ भी दबाई जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि हमने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों की संरक्षण दे रही है। दारू, बालू और भ्रष्टाचार सरकार का एजेंडा बन गया है। बिहार प्रदेश के 156 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का सोमवार को थम गया। मतदाता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय में होगी। चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होते ही छापेमारी का अभियान तेज कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने की हिदायत दी है। चुनाव प्रचार समाप्त होते ही छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। इस चरण में 37 जिलों के 68 नगर परिषद और उप 88 नगर पंचायतों के 4,466 वार्डों में वोटिंग होगी। पहले चरण में कुल 3,658 पदों की निर्वाचन की जाएगी, जिसमें पार्षद के लिए 3,346 उप मुख्य पार्षद हैं और 156 उप मुख्य पार्षद के 156 पद शामिल हैं। चौथी जूनियर नेशनल बालक मुक्केबाजी प्रतियोगिता शनिवार को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक कुमार चौधरी करेंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा मौजूद रहेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन कुमार, विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार सहित कई इत्यादि लोग वहां मौजूद रहेंगे। बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव राजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मैच 2 रिंग पर होंगे। इस बीच प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। मेजबान बिहार ने 37वीं सब जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, नगर हवेली, केरल, पंजाब ने भी अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। बिहार ने अपने ग्रुप के सभी मैच जीत चुके हैं। बिहार टीम की चयन के लिए बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन ने राज्य सीनियर और जूनियर चयन समितियों का गठन कर लिया है। संघ के सचिव राजीव रतन प्रसाद सिन्हा ने जानकारी दी है। भोपाल में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफाइंग 33वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग जूनियर बालक एवं सब जूनियर बालक चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम घोषित कर दी गई है। यह जानकारी काइंग एंड एकोइंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव मुख्य कुमार सिद्ध ने दी है। इसी के साथ ही यह समाचार का बुलेटिन समाप्त होता है।